बिहारी जी के एक भक्त थे जिनकी एक बेटी थी। बेटी शादी के योग्य हो चुकी थी। जहाँ कहीं से भी उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया करता था, वहाँ से सामने वाला पक्ष मना कर दिया करता था। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार होता है, जिस बात को लेकर वह भक्त काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्यों न मैं अपनी परेशानी को लेकर अपने आराध्य बिहारी जी के पास में जाऊं। जब वह भक्त अपनी परेशानी लेकर वृंदावन बाके बिहारी जी के पास में आते हैं, उन भक्त के साथ में फिर जो दिव्य लीला होती है, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। बाके बिहारी जी के एक भक्त थे जिनका सारा जीवन बिहारी जी की सेवा में ही गुजरा। वह भक्त मथुरा में रहा करते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम कोमल था और वह काफ़ी सुंदर भी थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब उन भक्त की बेटी शादी के योग्य हो जाती है, तो उन भक्त को भी अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश रहती है। अब उन भक्त की बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार से रिश्ता आता है। यह बात सुनकर वह भक्त काफ़ी खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में होगी। बुरा तो उन्हें तब लगता है जब सामने वाले लोग मना कर देते हैं। बिहारी जी की यही इच्छा मानकर वह भक्त भी संतोष कर लेते हैं कि बिहारी जी ने मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब ऐसे ही उनकी बेटी के लिए कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन हर जगह से उनकी बेटी के रिश्ते के लिए ना ही हो जाती है। और अब उनकी बेटी की शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। यह सब देखते देखते वह भक्त काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। तभी अचानक से उन भक्त के घर उनका बचपन का मित्र आता है। अपने मित्र को परेशान देखकर जब वह मित्र पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, ऐसा क्या हुआ है, तब वह भक्त उन्हें बताता है कि किस प्रकार से उनकी बेटी के लिए अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आए और हर जगह से उनकी बेटी के रिश्ते के लिए ना होती रही। इस बात को लेकर वह परेशान है। तब उन भक्त का मित्र उन्हें बताता है कि तुम बाके बिहारी जी को इतना मानते हो, तो तुम अपनी परेशानी लेकर अपने बिहारी जी के पास में क्यों नहीं जाते। अपने मित्र का उन भक्त को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगता है, तो वह अगले दिन ही बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते हैं और वहाँ बिहारी जी के सामने खड़े होकर रोने लगते हैं। उन्हें रोता देख गोस्वामी जी उनके पास आते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी भी उन्हें जानते थे, इसलिए कि वह हमेशा बिहारी जी के मंदिर में आते जाते रहते थे। तो गोस्वामी जी उनके पास आकर उनके रोने का कारण पूछते हैं। तब वह भक्त उन्हें बताते हैं कि गोस्वामी जी, मेरी एक बेटी है जिसकी शादी कहीं पर भी पक्की होती है वहीं से टूट जाती है। इसका मुझे बड़ा दुख है और मेरी बेटी की शादी की उम्र भी निकली जा रही है। इसी कारण से मैं बिहारी जी के सामने रो रहा हूँ कि वह मेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में करवा दें। गोस्वामी जी उन भक्त की यह बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, अब मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारी बेटी के रिश्ते ना होने का कारण क्या है। तो वह भक्त पूछते हैं कि गोस्वामी जी बताइए, ऐसा क्या कारण है जो मेरी बेटी का रिश्ता हो ही नहीं पा रहा है। तो गोस्वामी जी उन भक्त को बताते हैं कि तुमने अब तक माना है कि वह तुम्हारी बेटी है। अगर बिहारी जी से प्रार्थना करनी है तो उन्हें बोल दो कि बिहारी जी आपकी बेटी हैं, जैसा करना है आप करिए, जहाँ रिश्ता करना है आप करिए, मैं सब कुछ आप पर सौंपता हूँ और फिर देखना बाके बिहारी जी तुम्हारे साथ क्या चमत्कार करेंगे। जैसा गोस्वामी जी ने बताया था वह भक्त वैसा ही करते हैं। बिहारी जी के सामने खड़े होकर उन्हें कहने लगते हैं कि बिहारी जी, वह बेटी मेरी नहीं आपकी भी है, जैसा करना है करिए, जैसे घर में उसका विवाह करना है या नहीं करना है यह आप जाने और आपका काम जाने। मैं तो सब कुछ आपको सौंपता हूँ
और यदि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ताने सिर्फ लोग मुझे ही नहीं आपको भी देंगे, क्योंकि सबको पता है मैं तो आपको अपना आराध्य मानता हूँ। तो यह सब कहकर वह भक्त अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और कुछ ही समय के बाद उनकी बेटी की शादी भी हो जाती है और वह अपने ससुराल भी चली जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि उन भक्त ने अपनी बेटी को ही बांके बिहारी जी को सौंप दिया। जब कभी भी कोई भक्त अपनी नैया बिहारी जी को सौंप देता है तो बांके बिहारी जी हमेशा अपने भक्तों की नैया को पार लगाते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।